हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है? इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस। इन्वायरमेंट क्या होती है कि ऐसी एवरीथिंग होती है दैट इज़ अराउंड अस इंक्लूड द बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इन्वायरमेंट क्या है? एक चारों तरफ का एरिया ही तो है जिसमें हमारे पास क्या रह रहे हैं, लिविंग थिंग्स भी रह रही हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी रह रही हैं। यानी कि जो चारों ओर फैला हुआ है, जो चारों ओर वितरित है, वही हमारा क्या है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अभी कितने टाइप में होता है? 2 टाइप में होता है। एक फिजिकली इन्वायरमेंट होता है और एक कौन सा, बायोटिक इन्वायरमेंट होता है। तो फिजिकली इन्वायरमेंट में क्या आते हैं हमारे, जैसे सन आ गया, वाटर आ गया और हमारे पास एनर्जी आ गई, लाइट आ गई, ठीक है, खनिज हो गई। ये सारे सारे किस में कहलाते हैं हमारे पास? फिजिकली इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है ना, जैसे कि और भी हमारे पास अर्थक्वेक्स वगैरह होगा, ये सारे का सारा फिजिकली इन्वायरमेंट में आता है। बायोटिक इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या आते हैं बेटा, जिसमें क्या होता है, जो जीव होते हैं उनका संबंध होता है किसके साथ? वातावरण के साथ संबंध होता है, इन्वायरमेंट के साथ। जो हमारा संबंध है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो वो हमारा क्या कहलाता है? बायोटिक इन्वायरमेंट कहलाता है। जैसे कि हमारी संस्कृति, तो संस्कृति भी तो हमारी क्या है, एक इन्वायरमेंट होती है। हम कहते नहीं है कि यार यहाँ जो 4 लोग बैठे हुए हैं ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर पढ़ने वाले हैं तो उनके बीच का इन्वायरमेंट कैसा है? पढ़ने वाला इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आपस में संबंध बताता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेसेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। देखो है, आप लोग जानते हैं कि जो भी इन्वायरमेंट है वो हमारा कैसा होना चाहिए? हमेशा हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए हमारा जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होगा तो फिर उससे क्या होगा, हमारे पास पॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो इसलिए जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने इन हेल्दी लिविंग थिंग्स में, इन लिविंग्स में। ठीक है, अब जो हमारे पास बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर होता है एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ। मतलब क्या होता है? एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट्स अर्थ। ठीक है, मतलब जो भी सर्वाइवल ऑफ लाइफ का, जो भी अर्थ पर कैसे हम सर्वाइव करते हैं अपनी लाइफ का, वही हमारा क्या होता है, बायोस्फीयर में आता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर में भी हमारे पास क्या होते हैं, लिथोस्फीयर होते हैं, हाइड्रोस्फीयर होते हैं और एटमॉस्फेयर होते हैं। 3 चीज़ों में हमने डिवाइड कर रखा है बेटा अपने बायोस्फीयर को। पहला है लिथोस्फीयर, सेकंड है हाइड्रोस्फीयर और अगला होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो लिथोस्फीयर होता है वो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास अर्थ है, जो हमारे पास अर्थ है उसकी जो अपर लेयर है वो हमारे पास क्या आती है, लिथोस्फीयर में आ जाती है। यानी कि जो अपर सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ए लिथोस्फीयर। और इस लिथोस्फीयर में हमारे पास क्या आते हैं, खनिज पदार्थ आ जाते हैं। जो भी हमारे पास खाने की चीज़ें मिल रही हैं, फूड्स मिल रहा है कंज्यूम करने के लिए, रहने के लिए जगह मिल रही है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं जितने भी जीवधारी, तो वो सारा हमारा लिथोस्फीयर में होता है। सेकेंड, हमें देखो जीने के लिए हाइड्रोस्फीयर, यानी कि हमें वाटर चाहिए होता है। ठीक है, बिना वाटर के हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा अगला है वो क्या है, हमारे पास हाइड्रोस्फीयर है, जो हमारे पास किसका सोर्स है, सोर्स ऑफ वाटर का। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर का है। उसके बाद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारी सारी की सारी गैसेस हैं। और आप लोग जानते हो कि हमें किसकी, अपने सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, नीड होती है, ऑक्सीजन की हमें नीड्स होती है। प्लांट्स हमसे क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और CO2 को रिलीज़ कर देते हैं वापस इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो बायोस्फीयर यानी कि सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ। आपको अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करना है अपने, क्या कहते हैं, अर्थ पर, तो उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए रहने के लिए, खाना चाहिए, जो उससे क्या होगा, उपजेगा। ठीक है, क्योंकि खेती से, फसल से, और साथ में हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी भी चाहिए होता है, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है हमें सर्वाइवल के लिए। साथ में हमें ऑक्सीजन की भी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, और उसके बाद जो होता है, हमने एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर रखा है ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मीजोस्फीयर में और थर्मोस्फीयर में। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वो हमारे पास क्या होता है, पृथ्वी तल से, यानी कि जो हमारी सरफेस एयर से, वो कितना होता है, 11 किलोमीटर होता है। और स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, 11 to 60 किलोमीटर होता है, और ये 60 to 95 किलोमीटर होता है, और ये 95 to 500 किलोमीटर्स में होता है। इसके बाद जो आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो होता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। कितने टाइप्स का इकोसिस्टम होता है? तो देखो बेटा, 3 टाइप का इकोसिस्टम होता है। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सेकंड होता है हमारे पास जलीय इकोसिस्टम, और तीसरा होता है आकाशीय इकोसिस्टम। स्थलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र और आकाशीय परितंत्र। देखो जलीय परितंत्र हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हम लोग देखते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास घास के मैदान हो गए, ठीक है ना,
तो वो सारे का सारा रेगिस्तान हो गया। तो ये सारे के सारे मतलब जो लैंड वाले होते हैं वो एरिया हमारा क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। वहाँ रहने वाला जो भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स रह रही हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होकर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाएगा। पढ़ लेते हैं एक बार, स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले परितंत्र आते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या होती है, देखो आप लोग टेरेस्ट्रियल में भी हमारे पास किस में डिवाइडेड है, 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर एयर होती है। अब आप लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर क्या है भाई, एयर भी तो है, O2 भी तो है ना, और CO2 भी है सारे, है ना। और साथ में क्या है, आप लोग हैं तो टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है, आप लोग जानते हैं। तो कभी टेम्परेचर हाई होता है, कभी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर भी होता है, साथ में मॉइस्चर भी होती है। अलग अलग स्थानों पर अलग, जैसे कि शिमला का टेम्परेचर हाई है, ठीक है, और तो राजस्थान का टेम्परेचर क्या है हमारा वहाँ का, सॉरी शिमला का टेम्परेचर लो है, ठीक है, और राजस्थान है, जयपुर है, इन सिटीज़ का टेम्परेचर क्या है, काफ़ी हाई हो रखा है। ठीक है, साथ में क्या होती है भाई, लाइट भी होती है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो भी तो पृथ्वी पर ही आता है ना, तो हमारे पास लाइट भी होती है। साथ में क्या होती है, हमारे पास सॉइल भी होती है, जिसके अंदर हमारे सारे क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक मैटर्स फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, और जो भी खनिज पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। क्योंकि जो ऊपरी लेयर हम जहाँ पर रह रहे हैं वो हमारी ऊपरी लेयर में क्या है, सॉइल है, प्रेजेंट है हमारी अर्थ सरफेस पर। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, एक्वेटिक इकोसिस्टम आता है। ठीक है, कौन सा सिस्टम आता है हमारे पास, एक्वेटिक इकोसिस्टम आता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में 2 टाइप होता है, फ्रेश वाटर और मेरीन इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर मतलब होता है स्वच्छ जल, जो प्योर वाटर होता है हमारे पास, जिसको हम लोग पी सकते हैं, जो हमें कहाँ से मिलता है, झरना से मिलता है, जलधाराओं से मिलता है, नदियों से मिलता है। और उसके साथ हमारे पास क्या होता है, समुद्री इकोसिस्टम, जिसमें हमारे साथ क्या प्रेजेंट होती है, सॉल्ट मिला हुआ होता है। ठीक है, वो हमारे पास कौन सा होता है, मैरीन इकोसिस्टम होता है। इसके साथ तो हमारा लास्ट कौन सा होता है, स्कायरल इकोसिस्टम होता है। ठीक है, आकाशीय परितंत्र होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास अंतरिक्ष है, ठीक है, उसमें भी तो अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारा अर्थ ही एक प्लैनेट्स है, तो उसमें भी अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, जहाँ पर क्या है, सर्वाइवल है लाइफ का। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा होता है, स्कायरल इकोसिस्टम्स हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।